Hello students, welcome to our class. Last time we discussed some example based on theorem 7.2 and 7.3. So today we start some more example of exercise 7.2. So today first example in exercise 7.2 number 3, we try to solve this question number 3. I read the question. In a triangle ABC is isosceles triangle, it means two sides equal. Okay. In which altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB. It means we have to given AC and AB. These two sides should be equal and already drawn altitude on side AC and AB, and which is BE side on AC and CF side on AB. This two altitude it means it is a perpendicular to side. Okay. Respectively, show that altitude are equal. It means we have to prove that BE equals to CF. Okay, so try to prove. First we draw the figure A B C, isosceles triangle A B C, AB is equals to AC. ओके, यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है, एक एल्टीट्यूड यहाँ पर है, ये एंगल 90 के वन, ऊपर का एंगल 90 होगा, डजेंट मैटर, आप नीचे का बताओ या ऊपर का बताओ, ये है E और यहाँ पे F. ओके, सो शुरुआत करते हैं, क्या गिवन है वो पहले लिख लेते हैं. सो गिवन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, triangle ABC, in which AB is equals to AC, ये गिवन है, ये इक्वल साइड है. ओके, हम लोग जानते हैं थियरम 7.2 क्या है, उसके अपोजिट एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए. बाय अकॉर्डिंग थियरम 7.2 एंगल B एंड एंगल C ये क्या हो गए, इक्वल थियरम 7.2 से. चलिए अब क्या करते हैं, इसका हम यूज़ करेंगे गिव इट इक्वेशन नंबर 1. चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं काम करता हूँ, और भी गिवन है मुझे गिवन क्या है, मुझे यहाँ पे ये गिवन है कि एल्टीट्यूड गिवन है, यानी कि BE एल्टीट्यूड विथ AC एंड CF एल्टीट्यूड ऑन AB, यानी कि वो परपेंडिकुलर होगा. इट मीन्स यहाँ पे एंगल E एंड एंगल F, एंगल E 90 और एंगल F भी कितना होगा, 90 होगा. तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए. गिव इट इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ कंसीडर अ ट्राइंगल. Now consider triangle BFC, triangle BFC and triangle CEB, triangle CEB. अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने क्या क्या लिखा है अभी तक, AB और AC इक्वल है, इसकी अपोजिट एंगल क्या हो गया, इक्वल. अगर ये ट्राइंगल की बात करूँ तो ट्राइंगल कौन सा है, BFC. देखो यहाँ पे BFC में ये एंगल इक्वल है. ओके, CEB देखो यहाँ पे CEB में ये एंगल क्या होगा, ये तो एंगल C है हमारा, B और C इक्वल हो गए. ओके, उसके बाद आगे हमने ये देखा कि यहाँ पे एंगल F और एंगल EB क्या है, इक्वल है 90 डिग्री में. ओके, फिर उसके बाद क्या मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, तो क्या एंगल आ गया, एक ये एंगल आ गया, बीच में ये साइड है, इस साइड के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता. ये पूरा AB और AC इक्वल है, पर ये बीच में मालूम नहीं. हाँ, ये मालूम है, BC दोनों में क्या है, कॉमन है. सो द एंगल साइड, यहाँ पे एंगल साइड हो गया, एंगल साइड प्रॉपर्टी. दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस और दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो उसके बाकी के साइड और एंगल्स क्या हो गए, इक्वल. तो बाकी की ये साइड तो मुझे शो करनी है, BF एंड CF एंड BE, तो वो इक्वल हो जाएगी बाई रूल सिम्प्लिसिटी. तो सबसे पहले ये दो ट्राइंगल मैं कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करता हूँ. तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एंगल E विच इज इक्वल्स टू एंगल F
और ये क्या है 90 डिग्री। कहाँ पे प्रूफ किया था हमने? रिजल्ट नंबर 2 में। फिर एंगल बी एंड एंगल सी ये इक्वल है, ये प्रूफ किया है हमने रिजल्ट नंबर 1 में। और फिर एट द एंड बी सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये है कॉमन साइड। ओके, सो क्या बनता है यहाँ पे बनता है एंगल साइड। सो बाय एंगल साइड रूल, एंगल साइड रूल, ट्राइंगल BFC is congruent to triangle CEB। और इसके अकॉर्डिंग बाय सिम्प्लिसिटी वी कैन से दैट BE एंड CF ये क्या हो गए? इक्वल BE विच इज इक्वल्स टू CF। सिर्फ हमें ये प्रूफ करना है, इसलिए यही लिखा। अगर कोई और दिया होता तो हम उसे भी इक्वल दिखा देते। देखो ये वाले ट्राइंगल में ये छोटा एंगल, ये वाले ट्राइंगल में ये छोटा एंगल, ये भी इक्वल होगा, ये 90-90। फिर ये BF और CF तो होगा ही, फिर ये छोटी वाली साइड भी होगी इक्वल। पर मुझे सिर्फ BE एंड CF ही दिखाना है, तो ये मेरा इक्वल प्रूफ हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। दोबारा रिपीट करता हूँ, एक बार और समझिए गिवन क्या है, क्या प्रूफ करना है, ये आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आएगी इस टाइप के। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। ओके, शुरुआत करते हैं। ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, वो तो क्लियर ही है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो 2 साइड इक्वल होगी। चलिए, इन विच अगर उसमें भी क्या गिवन है, एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड। अभी इक्वल साइड कौन सी है? इक्वल साइड है यहाँ पे AC एंड AB, उस पे ड्रॉ किया हुआ है। क्या ड्रॉ किया हुआ है? तो देखो AC पे ड्रॉ किया हुआ है BE, ये देखो AC पे BE ड्रॉ किया हुआ है, एंड AB पे क्या ड्रॉ किया हुआ है? CF। ओके, फिर क्या गिवन है? शो दैट एल्टीट्यूड आर इक्वल। इट मीन्स हमें ये एल्टीट्यूड है BE एंड CF, ये हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या गिवन है वो मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिए, क्या क्या गिवन था उसमें, जो भी गिवन है वो मैं लिखता गया। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर। ABC में AB और AC इक्वल थे, तो वी नो दैट अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल लिख लिया, एंगल B एंड एंगल C क्या हो गए? इक्वल बाय थ्योरम 7.2। ओके, फिर उसके बाद एल्टीट्यूड मुझे गिवन था, एल्टीट्यूड मैंने लिख लिया BE एंड AC, अरे BE एंड CF, एल्टीट्यूड ऑन AC एंड AB। चलिए वो भी कर दिया मैंने। उसके बाद अगर एल्टीट्यूड है तो एंगल क्या होगा? 90 होगा, एंगल 90 होगा। गिव इट इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। अब कंसीडर किया ये 2 ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB। ओके, और इन दोनों ट्राइंगल में बाय एंगल साइड रूल मैंने प्रूफ किया कि ट्राइंगल BFC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEB। ओके, और ये कैसे प्रूफ किया? तो सबसे पहले तो एंगल F एंगल E ये इक्वल है। फिर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये एंगल B और ये एंगल C ये भी इक्वल है, और दोनों में BC एंड BC कॉमन साइड। ओके, सो बाय एंगल साइड एंगल रूल वी कैन से दैट दिस 2 ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, एंड बाय रूल CPCT BE इज इक्वल्स टू CF। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो भी हमने अभी देखा उसका एग्जैक्टली कन्वर्सली देखो। कन्वर्स थियरम क्या होता है? तो कि जो गिवन है वो हम प्रूफ करना है, और जो प्रूफ था वो अब गिवन होगा। जो गिवन है वो हमें क्या करना है? प्रूफ। यहाँ पे गिवन क्या था? यहाँ पे गिवन था आइसोसेलेस ट्राइंगल, और यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबिलिटी आने की, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। सो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से करने होंगे प्रिपेयर। ओके, चलो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से। सेम फिगर रहेगी, यहाँ पे फिगर में रफ नहीं करने वाला, आपको दोबारा ड्रॉ करनी पड़ेगी।
I read the question. ABC is a triangle in which altitude BE and CF to side AC and AB. चलिए क्या गिवन है, तो ABC ट्राइंगल गिवन है, कोई भी ट्राइंगल मालूम नहीं कौन सा ट्राइंगल है, और उसमें AC और AB पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है, और वो एल्टीट्यूड है BE एंड CF, और वो भी क्या है, इक्वल है। BE एंड CF क्या है, इक्वल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है BE एंड CF आर इक्वल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ट्राइंगल ABC इन विच, यहाँ पे B है, AC एल्टीट्यूड BE एंड CF एल्टीट्यूड AB, ये है उसके। इसके अकॉर्डिंग हमने पहले के क्वेश्चन में क्या लिखा था, तो यहाँ पे एंगल E विच इज़ इक्वल्स टू 90, यहाँ पे एंगल F विच इज़ इक्वल्स टू 90, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। इसका हम कभी कभी यूज़ करने वाले हैं। चलिए, एक तो ये एंगल 90 हो गया, इसके बारे में अभी तक मुझे कुछ मालूम नहीं है। फिर क्या गिवन है कि ये इक्वल है, दूसरा ये गिवन है BE एंड CF, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब प्रूफ करना है हमें फर्स्ट क्वेश्चन कि ट्राइंगल ABE, देखो ट्राइंगल ABE क्या है, ABE, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, ACF। देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला, मैं यहाँ से अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। एक ये वाला ट्राइंगल है और दूसरा ये वाला ट्राइंगल है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दिया है मैंने, इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। देखो आप लोग तुरंत ही इस्तेमाल हो जाओगे कि किस तरह से हम लोग थियरम लगाते हैं। ये पहला ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल। चलिए, अब ये ट्राइंगल यहाँ पे और ये ट्राइंगल इस तरफ आ जाए तो ये इक्वल हो जाता है। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल 90 है, यानी कि ये एंगल हमारा 90 गिवन है। ओके, फिर यहाँ पे मैं नाम दे दूँ तो यहाँ पे ABC, यहाँ पे यहाँ पे ABE है, फिर ऊपर AF और C। देखो यहाँ पे एंगल F और एंगल E इक्वल है। फिर क्या गिवन है, BE एंड CF, यानी कि ये साइड भी क्या है, ये भी इक्वल है। सो अब क्या दिखा सकता हूँ मैं, एंगल मालूम है, साइड मालूम है, ये एंगल दिखा दूँ, पर ये एंगल कैसे इक्वल होगा वो तो मुझे मालूम नहीं है। मैं इसको इक्वल दिखाना कैसे दिखाऊँ मैं इक्वल, मुझे ये साइड इक्वल मालूम ही नहीं है, इक्वल है कि नहीं वो तो मुझे प्रूफ करना है। और क्या गिवन है, और गिवन, हाँ एक बात कॉमन है, देखो ये दोनों ट्राइंगल में एंगल A ये दोनों में कॉमन आता है। हाँ कॉमन आता है, देखो आप यहाँ पे ये ट्राइंगल BAE, ये ट्राइंगल CFA, देखो दोनों में एंगल है, कॉमन है एंगल, जैसे कि हम लोग लगते थे कॉमन साइड, अब क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल। क्लियर, और वैसे ही थियरम प्रूफ करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दोनों एक टाइप के क्वेश्चन है, बाय सिंपलिसिटी करके वो प्रूफ हो जाएगा। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये गिवन था, अब नाउ कंसीडर triangle ABE and triangle ACF। ओके, इसके एक का अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, तो एंगल साइड, देखो आप यहाँ पे ये एंगल, पहले ये एंगल लिया, फिर ये वाला एंगल और ये साइड। ओके, सो दोनों में क्या है, कॉमन है एंगल A विच इज़ इक्वल्स टू एंगल A, और ये क्या होगा, ये होगा कॉमन एंगल। फिर उसके बाद एंगल E
विच इज इक्वल्स टू एंगल एफ, ये रिजल्ट नंबर 1 में है। एंड लास्ट साइड बी ई विच इज इक्वल्स टू सी एफ, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये क्या हो गया, पहला एंगल, दूसरा एंगल और बाद में साइड। सो एंगल साइड रूल, we can say that these two triangles are congruent to each other. So triangle ABE congruent to triangle ACF। चलिए ये इक्वल हो गए, सॉरी ये कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब ये कॉन्ग्रुएंस है तो उसके बाकी क्या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल ABE में ये साइड है, फिर ये वाले ट्राइंगल में ये साइड है, ये दो साइड क्या होगी, इक्वल होगी। एंड बाय CPCT यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय एंगल साइड रूल, और बाय CPCT क्या होगा, AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC है। सो हैंस ट्राइंगल ABC इज एन isosceles triangle, isosceles triangle, hence proof। क्लियर, समझ में आया। वापस से वही प्रोसेस करता हूँ मैं। देखो गिवन क्या था, गिवन था मुझे एल्टीट्यूड इक्वल है, किस साइड पे एल्टीट्यूड गिवन है, AC पे और AB पे एल्टीट्यूड गिवन है। एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, एंगल 90, और वो एल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है। इतना मैंने लिख लिया। अब कंसिडर किया था जो प्रूफ करना है वो ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। ओके, उसमें सबसे पहले तो एंगल है, ये कॉमन एंगल। ओके, उसके बाद जो भी हमने लिखा हुआ है एंगल E एंड एंगल F वो इक्वल हो गए 90 डिग्री, वो दिया बाय रीजन दे दिया रिजल्ट नंबर 1 में। देन ये जो क्वेश्चन में गिवन था BE इज इक्वल्स टू CF, BE और CF ये इक्वल है, वो भी साथ साथ लिख दिया। और by this angle side rule we can say that triangle ABE and triangle ACF are congruent and hence CPCT, hence proof। easy question। तो ये 2 क्वेश्चन आज रख रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व करो। मेरी मानो तो ये क्वेश्चन 2 बार लिख लो, 3 बार लिख लो, 4 बार लिख लो, जब तक नहीं आ रहा तब तक। बट ये मान के चलो कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा और पक्का आएगा एग्जाम में। ओके, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। चलिए आज के दिन इतना रखते हैं, बाकी कुछ 4 या 5 सम बाकी है एक्सरसाइज 7.2 में, वो बहुत छोटे सम है। शायद एक ही वीडियो में अब नेक्स्ट में एक्सरसाइज 7.2 में फिनिश कर देंगे। तो आज के दिन के लिए सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के एग्जाम्पल देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।